इस वीडियो में बच्चों हम कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे जो हमने लॉस पढ़े उन पे, और ये जजमेंट लेंगे हर प्रॉब्लम में कि हमें कौन सा लॉ लगाना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में हमको पॉइंट ओ जो नोड है उसका पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पे बेटा हम सबसे अच्छे तरीके से या अगर जजमेंट लें कि क्या लगाना चाहिए, तो आप देख लो कि हमें यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाना चाहिए, क्योंकि नोड है, नोड का पोटेंशियल निकालना है। तो हमने माना कि इस नोड का पोटेंशियल VO है और अप्लाइंग नोडल एनालिसिस, ठीक है। तो VO -8/2 प्लस VO -20/10 प्लस VO +10/5। देखो VO -8/2 वो जो है वो इस ब्रांच का करंट है, VO -20/10 वो इस ब्रांच का करंट है, और VO -10/5 वो इस ब्रांच का करंट है, ठीक है, बराबर 0। तो 10 LCM आ जाएगा और हो जाएगा 5VO -40 प्लस VO -20 प्लस 2VO प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8VO इज इक्वल टू 40 और VO आ जाएगा आपका 5 वोल्ट्स, ठीक है बच्चों। तो ऐसा जो क्वेश्चन है ना जिसमें इस तरीके का डायग्राम हो, जिसमें एक पॉइंट से 4-5 ब्रांचेस जा रही हैं, तो वहां तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, वहां तो बेस्ट ऑप्शन इज टू अप्लाई नोडल एनालिसिस, है ना। और नोडल कैसे लगाते हैं आपको आता ही है, मैं इस पे वीडियो बना चुका हूं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है इससे करंट निकालना है। अब हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा कि KVL KCL लगाएं। तो बेटा KVL KCL यहाँ पे तो बिल्कुल ही लगाना समझदारी नहीं है, कि एक्चुअली KVL में तो क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी इक्वेशंस बनेंगी, कम से कम 4 इक्वेशन बनेंगी, तो उसको सॉल्व करना बड़ा हो जाएगा। फिर आती है बात दिमाग में मैश एनालिसिस, क्योंकि मैश दिख रहे हैं 3-4, तो बेटा यहाँ पे मैश 3 हो गए ना, तो 3 इक्वेशंस बनेंगी, वो भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा सॉल्व करना। फिर आता है सुपर इम्पोजिशन थ्योरम। सुपर इम्पोजिशन थ्योरम इसलिए हम नहीं लगाएंगे क्योंकि 3 बैटरी हैं, तो तीनों के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा करंट, वो भी लंबा हो जाएगा। फिर हम सोचें कि इसमें क्या क्या ऑप्शन बचे, तो इसमें बचा नोडल एनालिसिस और हमारा नोडल, एक तो नोडल लगा सकते हैं इसके अंदर, और एक नॉर्टन और एक थेवेनिन हम लगा सकते हैं। तो बेटा नॉर्टन और थेवेनिन थ्योरम जो है वो आप इसमें अगर लगाओगे तो यहाँ पे बात तो वही पड़ेगी, कोई उसमें खास वो नहीं पड़ेगा, पर मैं प्रिफर ये करता हूँ क्योंकि नॉर्टन और थेवेनिन को याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि उसमें क्या क्या स्टेप्स थे। तो मैं प्रिफर करता हूँ कि 2 इक्वेशन जब बनानी ही है तो व्हाई नॉट वी शुड अप्लाई नोडल एनालिसिस, ठीक है। तो हम यहाँ पे नोडल लगाते हैं, वो ज़्यादा हमारे लिए फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। तो लेट सपोज नोडल लगाने के लिए हमको फर्स्ट स्टेप पता होता है कि ग्राउंडिंग करनी होती है, और उस नोड की ग्राउंडिंग करो जिससे आसपास की ज़्यादातर नोड ग्राउंड हो जाए, तो इसकी हमने ग्राउंडिंग कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे लेट सपोज इसका पोटेंशियल हमने मान लिया V1 और इसका मान लिया इस नोड का V2, ठीक है। तो अप्लाइंग नोडल एनालिसिस, तो एट फर्स्ट नोड, तो फर्स्ट नोड पे लगा रहा हूं, तो V1 -0/10 ये इस तरफ लगाया मैंने, ठीक है,
प्लस अब नीचे लगा रहा हूँ V1 माइनस 20/10 प्लस V1। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो ये वाली ब्रांच है ना, ये ब्रांच में हमें डायरेक्ट जो है ये दिया हुआ है। अब कि लेट सपोज इस प्रॉब्लम में बेटा हमको निकालना है कि ये करंट कितना है, जो 5 ओम रेजिस्टेंस है इससे ये कितना करंट पास हो रहा है, ये ठीक है, ये वाला। तो अब हम इसमें क्या क्या लगा सकते हैं, हमारे दिमाग में आएगा सबसे पहले KVL। तो KVL लगाना यहाँ पे समझदारी नहीं है क्योंकि कम से कम 4 इक्वेशंस बनेंगी। दूसरी बात यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि हम सुपर इम्पोजिशन लगाएं। सुपर इम्पोजिशन थ्योरम भी समझदारी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो बैटरीज हैं, नंबर ऑफ बैटरीज वो 1 से ज़्यादा है। तो अब आप ठीक है ये सोच सकते हो कि 1 से ज़्यादा बैटरीज में हम सुपर इम्पोजिशन थ्योरम लगाते तो हैं, पर फिर भी बेटा सुपर इम्पोजिशन या थेवेनिन या नॉर्टन, इनसे सबसे ऊपर मैं प्रिफर करता हूं और मैं ये आपको एडवाइस करूंगा कि आप प्रिफर करो कि आप नोडल एनालिसिस लगाओ, है ना। तो मेरे को नोडल लगाना ज़्यादा इजी और ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और अगर आप थेवेनिन या नॉर्टन लगाते हो वो बड़े पड़ेंगे थोड़े से, क्योंकि उनके स्टेप्स एग्जीक्यूट करने में थोड़ा टाइम लगता है। और अगर आप सुपर इम्पोजिशन लगाते हो और नोडल लगाते हो तो ऑलमोस्ट एक ही बात है, पर सुपर इम्पोजिशन में डायग्रामेटिकली आपको लगाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप एक शॉर्ट सर्किट करके दूसरे का निकालना पड़ेगा, तो डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा। जबकि नोडल में कुछ ऐसा टाइम नहीं लगेगा एक्स्ट्रा। तो बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि नोडल लगाओ और ज़्यादातर सवाल नोडल एनालिसिस से सॉल्व हो जाते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले ग्राउंडिंग करते हैं इस नोड की। ये मैंने पहले ही 0 लिखा हुआ है क्योंकि ये मैंने पहले न्यूमेरिकल किसी को बताया था बच्चे को। तो ये हमने ग्राउंड किया और ये सारे आसपास के नोड्स का पोटेंशियल 0 हो गया। अब जो ये वाली नोड है इसका पोटेंशियल V1 और इसका पोटेंशियल V2, ये V2, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूं कि अप्लाइंग नोडल एट नोड 1। नोड 1 पे नोडल लगा रहा हूं, तो पहले इधर जा रहा हूं तो लिखूंगा V1 माइनस 0/10। अब नीचे जा रहा हूं V1 माइनस 20/10 प्लस, अब राइट साइड में जा रहा हूं V1 माइनस V2/5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई। तो इसको अगर थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर ले एलसीएम लेके तो V1 प्लस V1 माइनस 20 प्लस 2V1 माइनस 2V2 इज इक्वल टू 0। तो 4V1 माइनस 2V2 इज इक्वल टू 20 और 2V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन सही है। अब अप्लाइंग नोडल एट नोड 2। नोड 2 पे नोडल एनालिसिस लगाएं। तो V2 माइनस V1/5 प्लस V2 माइनस 0/10 प्लस V2 माइनस 40/5 इक्वल टू 0, ठीक है। एलसीएम 10 आ गया तो 2V2 माइनस, ये अलग है, 2V2 माइनस 2V1 प्लस V2 थोड़ा नीचे लिख देते हैं, 2V2 माइनस 2V1 प्लस V2 प्लस 2V2 माइनस 80 इज इक्वल टू 0।
तो ये हो गया 5v2 माइनस 2v1 इज इक्वल टू 80, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन है 2v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 10, फर्स्ट थी। ऐड कर दोगे आप इनको, तो ऐड करने पे क्या आएगा, 4v2 इज इक्वल टू 90। ठीक है, और v2 इज इक्वल टू 45/2, v2 इज इक्वल टू 45/2। अब हमें जो करंट निकालना है I, वो करंट यही तो है, ये वाला। ठीक है, तो ये जो करंट आ रहा है, ये आ रहा है 45/2 माइनस 40/5। तो आई आ गया 45 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 35 माइनस ऑफ 7/2 एम्पियर। ये कैसे आया, ये आया -35/2 और बाय 5, तो 5 से वो 35 कैंसिल होके 7/2 बचा। ठीक है बच्चों, ये जो आ गया आपका करंट इस ब्रांच का आ गया, और नोडल एनालिसिस हमने लगाया। ठीक है, अब इसको आप खुद सुपर इम्पोजिशन थ्योरम से करके एक बार देखो, है ना, कंफर्मेशन के लिए कि क्या आंसर आता है। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस प्रॉब्लम में बच्चों अगर हम सोचें कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ऑब्वियसली केवीएल तो कोई ऑप्शन दिमाग में आता ही नहीं है, क्योंकि केवीएल से तो बहुत बड़ा होगा ये क्वेश्चन। अब सुपर इम्पोजिशन थ्योरम भी इसमें थोड़ा लेंथी रहेगा, क्योंकि सुपर इम्पोजिशन थ्योरम लगाने के लिए यहाँ पे 3 सेल हैं, तो 3 बड़े बड़े स्टेप्स अप्लाई करने पड़ेंगे। नोडल यहाँ पर एडवाइजेबल इसलिए नहीं है क्योंकि 1 2 3 4 नोड्स हैं, तो 3 इक्वेशन इसमें भी बनेगी, और आप मैश लगाओगे तो भी 3 इक्वेशंस बनेंगे। तो यहाँ पे एडवाइजेबल है थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, तो थेवेनिन थ्योरम यहाँ सबसे बेस्ट रहेगा। तो उसमें हमको सबसे पहले क्या करना होता था कि ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना होता था, है ना। अब लिख देता हूं मैं कि अप्लाइंग थेवेनिन, और स्टेप 1 कैलकुलेट ओपन सर्किट वोल्टेज, है ना। तो जो लोड रेजिस्टेंस है वो कौन सा है, ये 4 ओम। ठीक है, 4 ओम, तो इसको हटा दो। याद है हमें कि लोड रेजिस्टेंस 4 ओम है, लिख देता हूं RL है 4 ओम्स। ठीक है, ये इसके टर्मिनल्स हैं A और B, तो ये A हो गया, ये भी B हो गया। तो अब सबसे पहले हमें बेटा करंट निकालना पड़ेगा कि सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो करंट निकालने के लिए हम यहाँ पे अब नोडल लगा सकते हैं, ये वाला करंट निकालने के लिए। तो बड़ा सिंपल है यहाँ पे नोडल लगाना, कि हमने इसको ग्राउंड कर दिया और इसका पोटेंशियल मान लिया V। ठीक है, तो अब स्टेप्स अप्लाई कर रहे हैं अपन नोडल लगाने के। तो V प्लस 10 यहां लगाता हूं, थोड़ा नीचे लिखता हूं, V प्लस 10 अपॉन 4 प्लस V माइनस 20 अपॉन 2 प्लस V माइनस 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो V प्लस 10 प्लस 2V माइनस 40 प्लस 2V माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया 5V इज इक्वल टू
50 और V आ गया आपका 10 वोल्ट्स। ठीक है, 1 2 3 और 2 5, 5V इज इक्वल टू 50 और V आ गया आपका 10 वोल्ट्स। ठीक है, अब V 10 वोल्ट्स आ गया तो आप ये बताओ, सिंपल सी बात, कि करंट अगर निकालना हो तो करंट निकालने के लिए हम देखते हैं कि ये वाला डायरेक्शन का करंट निकाल रहे हैं I1, ठीक है, और ये I2। तो जो I1 आएगा वो कौन सा करंट है? I1 ये वाला। तो I1 आएगा, V को 10 रख दूंगा, 20/4 दैट इज 5 एम्पेयर। I2 ये वाला है, I2 आएगा, V को 10 रख दूंगा, -5 एम्पेयर। 10 - 20/2 तो -10/2 -5 एम्पेयर I2 आ गया। ठीक है, तो बेटा I2 अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि I2 की डायरेक्शन जैसी मैंने मानी है उसकी रिवर्स है। तो हम क्या करते हैं कि हम अब एक KVL लगाते हैं और अप्लाई करते हैं इसमें। तो हम KVL लगाने के लिए सबसे पहले एक वो करते हैं कि I2 क्योंकि रिवर्स आ रहा है, -5 आ रहा है, -5, तो I2 का डायरेक्शन पलट देते हैं। I2 अब ऐसा है। ठीक है, तो अब A से चलता हूं, VA ओपन सर्किट में KVL लगा रहे हैं, VA, और जब मैं 2 ओम से जा रहा हूं, ऊपर वाले 2 ओम से, तो जो करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो करंट की डायरेक्शन में जाने पर -2 × I1 5 है। और फिर जब मैं नीचे वाले 2 ओम से जा रहा हूं तो भी करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, -2 × 5 ओम इज इक्वल टू VB। तो VA - VB आ गया 20 वोल्ट्स। ठीक है, और यही तो हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज है। ये फर्स्ट स्टेप हमने एग्जीक्यूट किया। सेकंड स्टेप ये होता है कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है सारी बैटरीज को शॉर्ट सर्किट करके A और B में। ठीक है, तो मैं उसके लिए डायग्राम बनाता हूँ। उसके लिए जो डायग्राम बनेगा, स्टेप 2 एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, लिख देता हूँ स्टेप 2। तो ये बैटरीज को मैं शॉर्ट सर्किट करूंगा, और आप देखो कि बैटरीज को जब शॉर्ट सर्किट करूंगा तो ऊपर 2, ये वाला 2 और ये साइड वाला 2, एक तो ये 2 ओम आएगा, ठीक है, एक ये वाला 2 ओम आएगा, और एक ये वाला 2 ओम आएगा। ठीक है बच्चों, और नीचे भी 2 ओम आएगा एक, और ये आ गया A और ये आ गया B। ठीक है, ये आ गया A और B। अब आप ये देखो कि ये B है तो ये भी B है, ठीक है, ये C है तो ये भी C है, ठीक है, और ये A है। तो हम अगर एक डायग्राम बनाएं, A और B के बीच में एक 2 ओम ये जुड़ा है, ये वाला, ठीक है, A और B के बीच में, फिर A और C के बीच में एक 2 ओम ये जुड़ा है, ये वाला, ठीक है, फिर C और B के बीच में 2 2, एक ये C और B के बीच में, तो ये 2 और ये 2 ओम,
ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। तो आर इक्विवेलेंट आ गया ए और बी के बीच में। तो देखो सी और बी के बीच में 2 और 2 जो लगे हुए हैं वो तो 1 हो गया, और ये 2 और ये 1 हो गया सीरीज में। 3 और 2 पैरेलल में हो गया 6/5, 6/5 ओम्स। ठीक है, ये आ गया आपका आर थेवेनिन। याद है आपको, इसको आर थेवेनिन बोलते हैं हम। तो आर थेवेनिन आ गया। अब हम सर्किट जो बनाते हैं वो ये बनाते हैं कि ये हो गया लोड रेजिस्टेंस, जो कि हमने लिखा हुआ है 4 ओम था। फिर ये हो गया ओपन सर्किट वोल्टेज वी ओपी, जो कि हमारा आया था शायद 10 वोल्ट, नहीं 20 वोल्ट। और हम फिर लगाते हैं RTH थेवेनिन रेजिस्टेंस, जो कि आया है 6/5। तो ये जो करंट आएगा ये आएगा 20/4 + 6/5, तो ये आ जाएगा 100/26, विच इज इक्वल टू 50/13 एम्पियर। ये आ गया बेटा हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमको जो VA माइनस VB कैलकुलेट करना है, और इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें एक ही अलग से ब्रांच आ रही हो, इसमें एक लॉजिक लगता है। लॉजिक यह है बेटा कि जो फर्स्ट वाला लूप है इसमें मान लो कितना करंट है, इसमें मान लो I1। ठीक है, तो I1 करंट इसके अंदर ही घूमेगा, और जो सेकंड वाला लूप है ये वाला, इसमें मान लो कितना है करंट I2, तो I2 सेकंड वाले लूप में घूमेगा। अब इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं आएगा, इसका एक लॉजिक है, क्योंकि सेल अगर कुछ करंट देगा तो सेल में वापस नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ब्रांच अलग, दोनों लूप अलग अलग है। ये लूप अलग है, ये लूप अलग है, दोनों का करंट अलग है। तो अगर सेल इधर कुछ करंट दे रहा है तो उतना ही सेल के पास वापस आना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं आएगा। तो इसका लॉजिक यही है कि इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यही लॉजिक होता है सवाल। और अगर इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो ये जो रेजिस्टेंस है इसका कोई काम नहीं है, ये तो वेस्ट हो गया ना। भाई रेजिस्टेंस में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो उस पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले I1 I2 आप निकालो, तो I1 इसी लूप में होगा, तो I1 आ जाएगा डायरेक्ट 10/5 यानी 2 एम्पियर। I2 आ जाएगा 20/10 यानी 2 एम्पियर। अब आप A से चल के D तक जाओ और आप KVL लगाओ। अप्लाइंग KVL in open loop from A to D, A से D तक KVL लगा रहे हैं ओपन लूप में, तो VA। ठीक है, अब जब मैं 3 एम्पियर से 3 ओम से जा रहा हूं तो करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो 3 इंटू I है 2 प्लस 4, क्योंकि माइनस से प्लस जा रहा हूं, और ये जो 4 के बगल में 1 ओम लगा है इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। और जब मैं इस 4 ओम से जा रहा हूँ नीचे, तो मैं करंट की डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ। मैं लिखूंगा -4 इंटू 2 बराबर VD। तो VA माइनस VD आ गया आपका 8 - 4 + 6, तो VA माइनस VD आ गया 10 वोल्ट। ये आ गया बेटा हमारा आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बच्चों
जेई मेंस 2017 का है और इस क्वेश्चन में हमें करंट निकालना है हर रेजिस्टेंस से। तो बेटा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें बड़ा सिंपल सा एक बात दिख रहा है कि अगर आप देखोगे ये 3 सेल है ना, आप यहाँ से चल के आगे जाओगे तो +2 +2 +2 6 वोल्ट, फिर नीचे आओगे तो -2 -2 -2 0 वोल्ट टोटल। तो नेट वोल्टेज इस सर्किट का 0 है, नेट ईएमएफ इस सर्किट का 0 है, इसलिए सर्किट में किसी भी रेजिस्टेंस में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये एक मेनली लॉजिकल क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास कैलकुलेशन नहीं था, तो इसका आंसर फर्स्ट आएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें 10 ओम रेजिस्टेंस से करंट निकालना है। तो थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लेक्स है, पर मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ इस सर्किट को। तो अगर मैं इसको रीड्रॉ करूँ तो सबसे पहले मैं ये एक ब्रांच और एक ये ब्रांच, ठीक है, और ये दोनों मैंने करंट सोर्स लगा दिए। ये 10 एम्पियर करंट ऊपर जा रहा है, ये 5 एम्पियर करंट नीचे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आगे ये जो 4 रेजिस्टेंस हैं 5, 10, 2 और 1, ये पैरेलल में है। तो ये मैंने बना दिया 5 ओम, ये 10 ओम, ठीक है, ये 2 ओम और ये 1 ओम, ठीक है। ये चारों मैंने पैरेलल में लगा दिए। अब बेटा इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। ये पैरेलल में है ना, तो 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/10 + 1/5 + 1/2 + 1/1, ठीक है। तो ये आएगा आपका 1/R इक्विवेलेंट, LCM 10, 1 + 2 + 5 + 10, ठीक है। तो ये आएगा आपका 18/10। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 5/9, दिख रहा है आपको, 5/9, ठीक है। अब बेटा आप ये देखो कि ये 10 एम्पियर में से जो है 5 एम्पियर इधर चला गया, तो इधर 5 एम्पियर बचा होगा, वही जा रहा होगा। तो इन चारों रेजिस्टेंस में से 5 एम्पियर जा रहा है, ठीक है, डिवाइड होके। तो इन चारों पे जो वोल्टेज बनेगा VA - VB, तो VA - VB निकालने के लिए इन चारों की जगह अगर मैं एक ही रेजिस्टेंस को अज्यूम कर लूं, ये R इक्विवेलेंट वाले को, तो VA - VB होगा I × R इक्विवेलेंट। तो VA - VB हो जाएगा I है 5 और R इक्विवेलेंट है 5/9, तो VA - VB हो जाएगा 25/9, ठीक है। और यही वोल्टेज चारों पे होगा, क्योंकि ये चारों टर्मिनल यही होंगे, A और B, A और B, A और B, ठीक है। तो 10 ओम में से कितना करंट जाएगा, अगर ये निकालना है I, तो I होएगा VA - VB/R, तो I हो गया 25/90, तो I हो गया 5/18, एम्पेयर, ठीक है बच्चों। ये था ये क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बेटा जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है, जैसा आप देख सकते हो। और इस क्वेश्चन में हमें ये जो रेजिस्टेंस है ये वाला, इससे करंट फ्लोइंग निकालना है, यानी टोटल करंट निकालना है, क्योंकि टोटली तो इससे जाएगा। तो ये बेटा ये आपको उलझा रहा होगा। तो
तो आप सोचो कि मान लो ये पॉइंट ए और बी है, ये ए है, ये बी है, तो ए और बी में ये व्हीटस्टोन ब्रिज कनेक्टेड है और इस ये बैलेंस्ड भी है क्योंकि 1/2 इज इक्वल टू 2/4। तो ये जो है ये एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है। तो इसमें आप ये हटा सकते हो एक रेजिस्टेंस बीच वाला, ब्रिज इन 8 हटा दो, 8 में से जाएगा नहीं करंट। तो ये जो 1 और 2 है ऊपर, ये सीरीज 2 और 4 सीरीज में हो गया, तो ये आप 1 और 2 सीरीज में हो गया 3, 2 और 4 सीरीज में हो गया 6 और 3 जो है पैरेलल में वो हो जाएगा 2 ohms। तो आप इन सबको मिटा के लिख सकते हो 2 ohms एक। ये हो गया 2 ohms, ठीक है बच्चों। अब आपको दिख रहा होगा कि लेट सपोज बी पॉइंट ये है, ठीक है। तो ये वाला 2/6 हो गया 3, 1/3, 4/12, 1/3। फिर से ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो इसमें जो बीच वाला रेजिस्टेंस है ये 10 ohm, ये हट जाएगा, ठीक है। अब 2 और 4, ये 2 और 4 हो गए सीरीज में, 6 और 12 हो गए सीरीज में, 2 और 4 हो गया 6 और 12 हो गया 18, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट हो गया 6 × 18/24, नीचे आएगा 6 + 18, तो ये हो जाएगा 9/2 और इसमें +2 भी होएगा, ये वाला 2, तो हो जाएगा 9/2 + 2। तो R इक्विवेलेंट हो गया 13/2, ठीक है, यानी 13/2 यानी 6.5। और करंट हो गया V/R इक्विवेलेंट यानी 6.5/6.5, I हो गया 1 एम्पेयर, ठीक है बच्चों। तो ये थे मिसलेनियस क्वेश्चंस। यहाँ पे इस क्वेश्चन में अपन को साफ दिख रहा था कि कोई नॉर्टन थेवेनिन मैश लगाने की जरूरत नहीं है। देखो एक इंडिकेशन होता है कि जब मल्टीपल बैटरी सर्किट्स होते हैं ना, उसमें आपको ये थ्योरम्स लगाना पड़ सकता है, और जिसमें सिर्फ एक बैटरी है बाकी रेजिस्टेंसेज हैं, तो 90% केसेस में यही होगा, इनफैक्ट 99% केसेस में यही होगा कि आपको R इक्विवेलेंट निकालना हो और उसके तरीके आपको आते हैं और आप फिर करंट निकालो। तो ये थे बेटा मिसलेनियस क्वेश्चंस, आगे मैं और टॉपिक्स लेके आऊँगा। थैंक यू।